तो हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इससे क्या पिछले वाली क्लास में हमने बताया था क्या, लीनियर बाय लीनियर अगर क्या कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका रेंज कैसे निकालते हैं। और आते हैं आज हम सीखते हैं क्या कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम विद इन सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं। बट इसमें दो केसेज आते हैं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकाला तो इसमें दो केसेज होते हैं। एक तो होता है फॉर ऑल, दूसरा जो होता है क्या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के बीच में निकालना है। कोई डोमेन आपको दे देगा कि x बिलोंग्स टू x1 से x2 तो उसका अलग केसेज होते हैं, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए अलग केसेज होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया हो, क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मींस क्या कि y इक्वल टू y को डिनोट क्या करते हैं, fx से लिखते हैं। और कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर bx प्लस क्या ये c है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यानी कि यहाँ पे कुछ ये बोला क्या कि यहाँ पे बोला कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर वेयर, ये ध्यान देना है सबसे पहली बात कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या 0। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्या एक्सप्रेशन। अब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए रेंज निकालना है तो वो डिपेंड करता है इसके क्या a पे लीडिंग कोफिशिएंट पे, किस पे, लीडिंग कोफिशिएंट पे। तो हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि सर अगर यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूं क्या, यहाँ पे अगर देखता हूं कि इसका अगर रेंज निकालना है तो a पे डिपेंड करेगा। अगर a आपका ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन क्या हो 0, तो जो फंक्शन y का जो रेंज होगा यानी कि x स्क्वायर bx प्लस c का जो रेंज होगा वो क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि जो y बिलोंग्स करेगा ना सर वो क्लोज इंटरवल माइनस डी बाई क्या 4a से लेकर क्या इंफिनिटी पे ओपन। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट अगर क्या हो लेस देन 0 रहे तो इसका जो y बिलोंग करेगा, y मींस रेंज, तो ये बिलोंग करेगा ओपन माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस डी बाई क्या 4a क्लोज इंटरवल रहेगा। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दे ऐसे फॉर्मेशन में x स्क्वायर bx प्लस c फॉर्मेशन में, तो हमें देखना है बस a लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर क्या ग्रेटर देन 0 है तो रेंज इसके बीच में लाई करेगा, और लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 है तो क्या है आपका रेंज इसके बीच में लाई करेगा। ओके, तो इसमें एक और चीज बात है कि वेयर डी जो है ना, क्या है वेयर डी, तो डी आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अब आ जाते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। सर एग्जांपल में क्या लेते हैं कि एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल में हमने लिखा क्या, मान लीजिए आपके पास एक कोई फंक्शन ऐसे दे दिया y इक्वल टू क्या, यहां पे दे दिया आपका 2x स्क्वायर प्लस क्या 5x प्लस क्या यहां पे 1 दे दिया, और इसका कोई रेंज पूछा। तो कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं, देखना कितनी आसानी से निकालते। इसका देखा हमने क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया तो सर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू क्या 1। हमने देखा a इसका क्या है तो a ग्रेटर देन क्या है 0 है, तो y जो बिलोंग करेगा वो क्या करेगा माइनस डी बाई क्या 4a से लेके कहां तक इन्फिनिटी तक। तो सर हम यहां पे d निकाल लेते हैं, d क्या होगा, तो d आप पढ़े हो b स्क्वायर माइनस क्या 4ac, b कितना है तो 5 है सर, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 1। बताइए यहां पे 25 माइनस 8 तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। तो सर हम यहां पे क्या करें, यहां पे रेंज क्या आ गया, तो रेंज इसका आ गया सर यहां पे इसके इक्विवेलेंट में रेंज क्या आ गया, तो माइनस क्या 17 बाई 4a, यानी कि कितना 4a मींस क्या कि 8 से लेके कहां तक इन्फिनिटी तक। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम इसको क्या किए, इसका रेंज फाइंड आउट कर लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू क्या हो माइनस 3x स्क्वायर, यहां पे क्या 4x प्लस यहां पे क्या हो 2। अगर इसका निकालना है तो हम पीछे वाले क्वाड्रेटिक से क्या किया, कंपेयर किया इससे। तो हमने देखा कि a यहां पे क्या है, हमने जो देखा यहां पे a क्या है आपके पास, तो a इक्वल टू क्या है माइनस 3, b इक्वल टू क्या है 4, और c इक्वल टू आपके पास क्या है 2 है, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़े इसमें, जब y जो बिलोंग करेगा जब a लेस देन 0 होगा तो y बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस डी बाई क्या 4a पे क्लोज, ठीक है। तो आते हैं यहां पे d निकालते हैं, d बस d निकालना डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस क्या 4ac,
तो आप क्या कर सकते हैं, b कितना है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है -3, c कितना है आपके पास 2, तो ये सर 16 अब प्लस ये क्या हो जाएंगे 6 24 मीन्स ये क्या आ गया आपका 40। यानी कि अगर रेंज की बात करें इसकी रेंज क्या होगा, तो अगर इसकी रेंज की मैं बात करूं तो y जो होगा फाइनली बिलोंग्स क्या करेगा, तो -∞ से लेकर -40 से 40 और ये 4 इंटू क्या a कितना है आपके पास -3 है, यानी कि इसको हम कट कर देंगे यहां से, तो ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर क्या आ जाएगा, तो ये 10/क्या आपका 3 तक आएगा, 10/3 तक। तो आई होप कि आपको क्या ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन आपको दिया गया है, अगर उसका रेंज निकालना है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए पहला कैसे चलते हैं। तो अभी आज के सीरीज में हम बस इतना ही पढ़ाएंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अगला जो लेक्चर आएगा वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए हम रेंज कैसे निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अच्छे वीडियो और आपको मिलेंगे, अच्छे शॉर्टकट आपको और मिलेगा आने वाले सेशन में।